नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। इस टाइम पे 2024 में जो अभी साल की शुरुआत ही हुई है, इसमें ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स आया है जो कि पब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल नेटवर्क की तरफ से, यानी कि यूएन की एक बॉडी है जिसने इसको पब्लिश किया है, रिलीज़ किया है ये डाटा कि कौन से देश हैं दुनिया में जो सबसे ज़्यादा खुश हैं, खुशहालियों से भरे हुए हैं। लेकिन इसके जो डाटा आया है, जो रैंकिंग इसने प्रोवाइड की है, वो हल्का फुल्का आपको हैरान भी करेगी, या फिर यूँ कहें कि कुछ ज़्यादा ही हैरान कर सकती है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहली रैंक जिसने हासिल की है, वो देश है फिनलैंड। हालांकि इसमें आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आमतौर पर आपको पता ही है कि फिनलैंड पिछले 6 बार से तो नंबर 1 रैंकिंग पे था ही, तो 7वीं बार भी आना लाजमी लग रहा था। तो फिनलैंड ऐसा देश बन गया है जो लगातार, ऐसा नहीं कि बीच में दूसरी तीसरी रैंक फिर वापस से पहली रैंक, नहीं, लगातार 7वीं बार पहली रैंक को हासिल किया है। लेकिन इसकी जो दूसरी, या फिर बात करें टॉप 5 की जो रैंकिंग है, उसमें जो एक नाम जो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे चर्चा में भी रहा है, पिछले पूरे साल लगभग चर्चा में रहा था, वो है इसराइल। इसराइल भी टॉप 5 में है हैप्पीनेस इंडेक्स में, यानी कि वहाँ के लोग भी, वहाँ के उस देश में भी खुशहाली है। वो भी उस टाइम पे ये डाटा आया है जब अभी भी इस टाइम पे भी अभी वॉर उनकी चल रही है। जो वॉर कहे या फिर जो उनकी स्थिति है, वो आप सभी जानते हैं कि इसराइल और गाज़ा के बीच में, फ़िलिस्तीन के बीच में जो वॉर चल रही है, उसमें ये डाटा आया, उसमें टॉप 5 में रखा गया है इसराइल को। अगर हम बात करें कि आखिर किन मानकों पे हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार किया जाता है, तो लगभग हम कुछ चीज़ें इसमें लेके आए हैं, भले ही हो सकता है सभी चीज़ें कवर ना करी गई हों। जिसमें सबसे पहला लेते हैं ये जीडीपी पर कैपिटा इनकम। दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि आयु आम तौर पे कितनी है उस देश में, लोग कितने समय तक जिंदा रह रहे हैं, कितने वर्षों तक जीवित रहते हैं। उसके बाद वहाँ का समाज कैसा है, सोशल सपोर्ट कैसा है, आज़ादी कितनी है, फ्रीडम। उसके बाद जेनरोसिटी, यानी कि उदारता कितनी है वहाँ के समाज में, सरकार में। उसके बाद करप्शन कितना है, उस देश का क्या हाल है करप्शन में। इन सब चीज़ों को भी एक तरीके से मानक के रूप में देखा जाता है। इसमें हैरान करने वाले कुछ और रैंकिंग जो दी गई है इस रिपोर्ट में, वो भी है। जैसे कि इंडिया की जो रैंक रखी गई है इसमें, या फिर जो दी गई है एक तरीके से कहें तो 126 वर्ल्ड या फिर कहें ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में जो इंडिया की रैंकिंग है, वो 126 दी गई है। उसके ये अगर आपको ये भी हैरान नहीं करता है तो आपको बता दो 146 देशों में 126 रैंक है इंडिया की। इसके अलावा नेपाल, जो कि हमारा पड़ोसी देश भी है, उसकी 93 रैंक है, 93rd रैंक हासिल की है। पाकिस्तान ने 108 रैंक हासिल की है, पाकिस्तान की 108 रैंक हासिल हुई है। श्रीलंका ने 128 रैंक हासिल की है, बांग्लादेश ने 129। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना 60वें पायदान पर है मौजूदा समय में, 60 रैंक हासिल की है। और सबसे लास्ट की अगर हम बात करें तो लास्ट में खड़ा है अफ़गानिस्तान, जो कि जाहिर सी बात है पिछले साल ही, जो पिछले वर्षों में जो हुआ है उसके साथ वो आप भी अवगत हैं कि अफ़गानिस्तान में क्या हुआ। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे लास्ट में आना लग भी रहा था। लेकिन इसमें एक जो सबसे ज़्यादा आपको हैरान करेगी, वो है पाकिस्तान का 108वें रैंक पर आना, इसराइल का 5वें रैंक पर आ जाना। लेकिन भारत, जैसा कि आप सभी को पता है कि एटलीस्ट हमें भी पता है कि पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश हो या फिर श्रीलंका हो, इन सब में और भारत में स्थिति क्या है। पाकिस्तान को 108 रैंक दिया गया है, किस आधार पर दिया गया है, जैसा कि हमने फैक्टर्स की बात की, कुछ जो मानक होते हैं उसके आधार पर दिया गया होगा। लेकिन कितनी सच्चाई है इसमें, वो खुद आप भी जानते हैं।
क्योंकि 126 रैंक भारत को दे देना, पाकिस्तान की 108 रैंक, नेपाल को 93 रैंक। अब इसमें अगर पॉइंट्स की हम बात करें कि किसको कितने पॉइंट्स दिए गए हैं, तो पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो नेपाल क्योंकि 93 रैंक पर है इस टाइम पे, तो नेपाल को मिला है 5.158 अंक, पाकिस्तान को मिला है 4.657 अंक, भारत को मिला है 4.054 अंक। अब ये हो सकता है कि जो सैंपल साइज लिए गए हों, सैंपल साइज में कोई प्रॉब्लम हो, जो भी सैंपल साइज रहा हो, हालांकि आंकड़े आ चुके हैं, रिपोर्ट आ चुकी है, इसके ऊपर कोई अब सवाल नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो अब इसे ही स्वीकार करना होगा कि हाँ, भारत की 126th रैंक हासिल की है भारत ने वर्ल्ड या फिर कहें ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में, और हम नंबर 1 जो कि फिनलैंड है उससे तुलना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ये जो मेन हम कहें फैक्टर जो काम करता है वो है आबादी। फिनलैंड की आबादी की तुलना हमारे देश की आबादी से नहीं करी जा सकती है, चाहे नेपाल की आबादी की तुलना हमारे देश की आबादी से नहीं करी जा सकती है, जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है कि जो जैसे हमारी भारत की आबादी जो है 140 करोड़ के पार है, लेकिन अगर फिनलैंड की बात करेंगे तो कुछ ही करोड़ में होगी। तो ये भी एक मेन फैक्टर होता है हैप्पीनेस इंडेक्स में कि सबकी जो आशाएं हैं उनको पूरी शायद ना कर पाती हों सरकारें, लेकिन जहां आबादी कम होगी वहां ऐसा करना मुमकिन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपना जो भी विचार है वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।